जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2017 में जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व। टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से आज हम 15 प्रश्नों को कवर करेंगे और 15 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम 2015 से अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए ना, अभी तो फिलहाल हम एंट्रेंस एग्जाम का मतलब जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसका कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो नौकरी वाली होती है। उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, जैसे टेट हो गया, सीसी टेट हो गया, और इस प्रकार से कुछ कुछ और एग्जाम होते हैं। यदि उसमें भी हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स का टॉपिक रहेगा तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले हम क्या उसको करेंगे, जो भी एग्जाम जो रिक्रूटमेंट वाला था उसको हम पहले करेंगे, बाद में एंट्रेंस एग्जाम वाले को भी हम करेंगे, जैसे टेट वगैरह का होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हम सबसे पहला प्रश्न लेंगे, 41 नंबर से स्टार्ट है। इससे पहले देख लीजिए, इसके पहले इंग्लिश का प्रश्न है, इंग्लिश हमने करा दिया है। ये 41 नंबर का प्रश्न है। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं, ताकि मुझे जूम नहीं करूंगा, इतने में ही मेरा काम बन जाएगा। इंग्लिश और हिंदी साइड दोनों को लिखूंगा। तो प्रश्न क्या है देख लीजिए, यदि x प्लस वाई बराबर √3 और x माइनस वाई बराबर √2 है, तो फलन 8xy x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का आपको मान बताना है। ठीक है, इसको आपका मान बताना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमको मान निकालना होगा। ठीक है, मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हीं दो चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके बोथ साइड यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर √3 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और ये रूट से अंडर, ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये साइड आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसको निकालने के बाद हम इसको बोथ साइड अंडर कर देते हैं, बोथ साइड गुना इसको भी कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड इसको भी करेंगे तो मैं इसको अलग जगह कर देता हूँ ताकि मुझे ही लिखते बन जाए। ठीक है, या फिर मैं इसको यही कर देता हूँ और यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, मैं इसको यही कर देता हूँ और यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ को क्या हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस, इसलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2xy। ठीक है, ये -2xy है। उसके बाद इस पावर से ये √2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो पहले हम जोड़ते हैं। ठीक है, पहले जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिएगा। एक बार हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं। ये हमने एक बार जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस साइड आ जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, तो हम दो कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 2 बार x है 2 बार y है, दोनों जुड़ रहा है। फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस दो को यदि हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं बात की बात, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/2 मिल जाता है। ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान मिल गया, क्या मिल गया। अब इसको एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब एक बार माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो मैं इसी में बना रहा हूँ ना, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। आप चाहे तो अलग लिख सकते हैं या फिर एग्जाम में ऐसे ही बना सकते हैं। फिलहाल इस जो कटा हुआ है इसको छोड़ दीजिए। अब इसको कुछ मत मानिए कि नहीं कटा है ना, नहीं कटा। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं क्या, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, जो था उसको लिख देता हूँ, ये हमारा 2xy। अब एक बार माइनस अगर कर देता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। इसका इक्वेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, पौच पौच न करके मैं नीचे लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसी बनानी ताकि आसानी से आपको बन जाए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा आपका 4xy बच जाएगा, 4xy। और यहाँ भी माइनस चिन्ह हट जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और एक्स वाई निकालना चाहेंगे तो जैसे ही हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 यहाँ से हट के 1/4 हो जाएगा, 4 यहाँ से हट जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब बस इसको हम यहाँ पे पुटअप करना है, मान को पुटअप क्या करना है, ये 8 हो गया। एक्स वाई की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, एक्स वाई की वैल्यू निकला है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना, गुना के रूप में है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मैंने क्या निकाला है, ये वाला 5/2।
तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा मेरे पास केवल 5। ये आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। तो एक आध प्रश्न हो सकता है आपको ज्यादा लेंथी हो सकता है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। अपने माइंड को आप इतना डेवलप कीजिए कि एक ही बार लिखने पर आपके बहुत सारे काम बन जाए। मैं इसको यहाँ भी कर सकता था एक बार में, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार में आप इसको यहाँ भी कर सकते थे। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न वृत्त में कोण CAD प्लस कोण CBD का मान ज्ञात करना है दोनों। इस कोण का मान और कौन सा पूछा है, कोण CAD, ठीक है, और CBD, इन दोनों का योग पूछा है। ये दोनों कोण का योग पूछा है। अब इन दोनों कोण का योग कैसे होगा, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है, और ये हमारा त्रिज्या हो गया है, और ये भी हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है, और ये एक जीवा है, एक जीवा पर कोण बना है, ठीक है। अब कुछ ये इस प्रकार से, ठीक है, तो R और ये भी R समान है, तो यहाँ 30 अंश बनेगा। इसको थोड़ा जूम कराऊं ना, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हल्का सा मैं जूम किया हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यस, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये भी मेरा 30 अंश हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि दो समान भुजाएं, यदि दो समान भुजाओं की आकार समान है, सॉरी लंबाई समान है, लेंथ समान है, तो उसकी सामने की भुजा भी समान होती है। ये भी R है, मतलब O और D R है, और O और C भी R है, तो ये भी 30 बन जाएगा मेरा, ठीक है। बचा ये वाला कोण। अब इस कोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 30 दूनी 60 तो यहाँ निकाल ही लिए हैं, तो ये बचा हमारा कितना, 180 बचा, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब अगला प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, यदि किसी भी जीवा के रेखाखंड से, यदि एक ही रेखाखंड किसी भी जीवा के, एक ही रेखा मतलब किसी भी जीवा से यदि हमारे एक ही और यदि कोई कोण बनता है ना, जैसे ये आपके ऊपर कोण बना, इसका बेस भी यही है CD, और इस 120 वाले का भी CD है, तो केंद्र पर बना कोण, है ना, यहाँ पे जो अंतरित होगा इसका आधा होता है। जैसे यदि 120 है, सॉरी 180 लिख दिया हूँ क्या, ये 120 होगा ना, ये 100 पूरा ही एक बार देख लीजिए जी, कंजट हो गया, पूरा ही एक बार इसको देख लीजिए। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद रखिए, यहाँ पे जो भी कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसका आधा यहाँ पे बनेगा। एक प्रॉपर्टी होती है, यदि एक ही जीवा से, है ना, दो कोण बनते हैं, एक केंद्र पर और एक ऊपर, है ना, एक मतलब उसके पैरामीटर पर, तो जो केंद्र का कोण होता है वो इससे डबल होता है, और नीचे और ऊपर वाला इससे आधा होता है। तो यहाँ जो भी आएगा उसका आधा ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों, क्योंकि दोनों एक ही रेखाखंड से बने हैं ना, देखिए CD से। अब देखिए ये भी R है, ठीक है, और ये भी R है। R मतलब क्या हो जाएगा, OD, ये OD एक R है, R मतलब त्रिज्या, और CO भी एक R है, तो दोनों R है, मतलब लंबाई समान होगी। लंबाई समान होगी तो ये 30 अंश का है, तो ये भी 30 अंश का होगा। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज किसमें देखना है आपको, त्रिभुज देखना है COD में। COD 180 अंश का होगा। 30 30 60 तो हो चुका है, तो बचा हमारे पास 120 हो गया। अब हमारा केंद्र का कोण पता चल गया 120। यदि केंद्र को कोण 120 है, तो ये ऊपर जो अंतरित कोण इससे आधा होगा, 120 का आधा 60, और ये भी 120 का आधा 60, दोनों को ऐड करेंगे तो वापस हमको 120 मिल जाएगा, और 120 का ही आंसर हमको पूछा गया है, देखिए, ठीक है, और यही आंसर हमको पूछा गया है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसी सभा में 16 सदस्यों का वजन 55 किलोग्राम है, 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तथा 14 सदस्यों का जो औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है, तो सभा में सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा। इस प्रश्न को समझने के लिए आप सभी सदस्यों का टोटल वजन निकाल लीजिए और सभी सदस्यों से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब भी औसत होगा तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, कितना सदस्य है 16, औसत कितना है, एक में 55, ठीक है। यहाँ ना लिख के दूसरी जगह लिखता हूँ ताकि उनको ऐड करते बने, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे 16 गुना 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 गुना 55 हो जाएगा 880। 16 गुना 55 करूंगा तो ये हो जाएगा 880। उसके बाद कितने सदस्य हैं, 25 सदस्य का औसत कितना है 45,
तो कितना हो गया ये 25 सदस्य का औसत 45 हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1125। अगला है 14 सदस्यों का, वो औसत वजन 40 है, तो यहाँ पे 14 लिखिए और औसत है 40, ठीक है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 560। तो टोटल वजन कितना हो गया यहाँ पे, ये 1125, 560 और 860 तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2565। 2565 ये टोटल वजन हो गया। अब टोटल संख्या कितना है, 16, 25 और 14, इन तीनों को भी योग कर दीजिए, इन तीनों को योग करेंगे तो ये हो जाता है 55। अब इसको हम 55 से भाग दे देंगे, ठीक है। 55 से भाग देंगे तो 55 से भाग जाएगा 4 बार में, ठीक है। या सिंपली आप ऐसा भी भाग करना चाहते हैं तो ऐसा भी भाग कर लीजिए, 25 और 65, ठीक है। 55 से आप इस प्रकार से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो सिंपली कितने बार में चला जाएगा, ये 55 से भाग देते हैं तो ये चला जाएगा आपके 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में कितना होगा, तो 55 चौके हो जाएगा 220, ठीक है। 55 चौके हो जाएगा 220। अब यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 3, ये माइनस, ठीक है। अब इस 5 को नीचे ले आइए, अब इस कितना चला जाएगा, 55 के 5 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 330 हो जाएगा, 330 हो गया। 5 यहाँ पे 3 बचा, फिर अब पॉइंट जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेंगे से तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, और फिर से 6 बार में चला जाएगा 330 में, 330 फिर चला गया, बचा यहाँ पे 20, ठीक है। फिर एक बार पॉइंट लगा लिए हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, अब चला जाएगा 55 तिया हो जाएगा 165, 55 तिया हो जाएगा 165, तो ये 165। अब देखिए ये हो जाएगा 46.63, तो 46.63 तो कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब आगे प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न आपको दिया गया है कि 44 है ना, थोड़ा सा जूम कर लूं क्या ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, हल्का जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि 217 बार इसको लिखा गया है, तो क्या किया गया है, 2 + 2 किया गया है, +2 है, प्लस फिर -2 है, +2 है, फिर -2 है। यदि ये सम बार होता है कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यदि ये सम बार हुआ तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। और ये विषम बार है, ठीक है, क्या है ये विषम बार होगा, तब क्या होगा, माइनस में लास्ट 2 बच जाएगा, करके देख लीजिए। अब हम 3 बार लेते हैं, तो सबसे पहले करना है +2 -2 +2, ये मैंने 3 बार लिया, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, 3 बार लिया, 3 बार लिया, तो ये माइनस और प्लस कट गया, 1 बच गया विषम बार लेने पर। सम बार लेने पर क्या होगा, सम बार में मैं 8 बार ले लेता हूँ, चलिए, +2 -2 +2 -2 +2 -2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये +2 है ना, और ये -2, ठीक है। तो ये +2 ये -2 ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। यदि हम इसी को सम बार लेते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, विषम बार लेने पर लास्ट में आपके पास 2 बच जाता है, ठीक है। और कौन सा 2, प्लस वाला 2, तो हमेशा याद रखिएगा, ये इस प्रकार से इसको आपको बनाना था। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए, फलन आपको दिया गया है 27 के पावर है n/2 इंटू 8 की पावर है -n/6 और 162 की पावर है -n/2। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ इसको मैं पहले स्टेप मारूं और सीधे सेकंड स्टेप से सॉल्व करूं। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 के पावर 3 लिख सकता हूं, 3 के पावर 3 लिख सकता हूं, और ये होगा n/3, ठीक है, n/3 गुना 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर, है ना, 2 के पावर 3 लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 के पावर 3 लिख सकता हूं, और ऊपर है -n/6। नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है, 162 लिखा है। 162 को आप कैसे तोड़ोगे, तो 162 को तोड़ दीजिए, 81 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 80 दूना 160 होता है, 2 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 गुना 2। मैं 62 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 81 गुना 2 लिख सकता हूँ, और इस 81 को कैसे लिख सकता हूँ, वापस 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकता हूँ इसको, 3 की पावर 4 गुना 2 इस प्रकार से, और n की पावर माइनस है, क्या माइनस, हाँ माइनस है, तो -n की पावर 2। अब इसको कुछ कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 से ये 3 गया,
ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इसको वापस अंदर गुना करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर क्या बच गया है, 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर n बचा है गुना 2 की पावर माइनस n अपॉन 2, ठीक है, ये बच गया। नीचे बच जाएगा, इस पावर को अंदर गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और इसका जो पावर उसको गुना हमें आ जाएगा ना, तो गुना में हो जाएगा माइनस n की पावर 2, माइनस n की पावर 2, ठीक है, गुना है हमारे पास एक और एक 2 की पावर, दो की पावर माइनस n बटा 2, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा होगा, सिमिलैरिटी क्या दिख रहा होगा, ये ऊपर से मैं क्या 2 की पावर माइनस n बटा 2 और 2 की पावर माइनस n बटा 2, ये दोनों सिमिलैरिटी हो गया। अब यहाँ कैसे काट सकते हैं, तो यहाँ आपको फिर से काट सकते हैं इसको, कैसे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3 की पावर माइनस 2n बच जाएगा, ठीक है। शेष विकल्प यहाँ लिख रहा हूं मैं, शेष यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 की पावर n है और 3 की पावर माइनस 2n है। अब जब भी ये बटा में होता है तो उसकी पावर को माइनस कर दिया जाता है, माइनस करेंगे तब कैसा होगा, ये देख लीजिए, ये 3 है, सेम है 3 ना, तो पावर हो जाएगा n माइनस 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 करें तो माइनस अंदर पहले से है, तो ऐसा हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, यहाँ n है अंदर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3n, 3n को पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 27n। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 85,000 है ना, तथा 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 85,000, तब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत मत कीजिएगा, केवल और केवल ऑप्शन को रख के देखिए, आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले हम a ऑप्शन को रख के देखते हैं। यदि इस 500 को मैं 3 की जगह रखता हूँ, यदि 500 को मैं a की जगह रखता हूँ तो 5 या 1500 होता है, ठीक है। और यदि इस b को 2000 के रख सकता हूँ तो 5 दूनी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 2000 है ना, 5 दूनी 10,000 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 8000 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 गुना 2 करूंगा तो 10,000 तो ऐसी हो गया, जबकि टोटल आना चाहिए था 8500, तो ये 8500 से ज्यादा हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। और ये छोटे ऑप्शन के बारे में तो आप सोचिए ही मत, ये तो संभावना ही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी आपके पास बचता है। अब 3a रखता हूँ, 3a मतलब 2 तिया 6, मतलब 6000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6000 हो गया, ठीक है, 6000 हो गया, प्लस 5 और 2 का गुना करूंगा तो 25 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 2500, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6000 है, 8000 है, 5, ये हो जाएगा हमारा 8500, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। पहली बार तो हम इसको चेक कर लिए, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 8500 आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। a की जगह हमको 2 रखना है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 10,000, ये 10 इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, ठीक है। अब b की जगह रखना है आपको 500 को, तो 5 या 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 इसमें आपको माइनस करना होगा, 1500 माइनस कर दीजिए, ये 0 डबल 0, ये हो जाएगा आपका 10 में 5 गया 5, ठीक है, 10 में 2 गया 8 और ये 0, तो ये 8500 यहाँ भी आ गया, 8500 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको आप केवल और केवल ऑप्शन रख के ही बना सकते हो एग्जाम में, और आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, मैं जैसे बना रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, इससे ज्यादा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, तो उस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो इसके लिए एक हमारे पास क्या सूत्र रहता है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सूत्र ये है कि अंतः कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 बटा n, जहां पे n बराबर आपकी भुजा होती है, n बराबर होता है आपका भुजा, ठीक है, और भुजा ही हमको निकालना है, ठीक है, n बराबर भुजा होता है।
हमको दिया क्या गया, अंतः कोण का मान दिया गया है 144 अंश, ये 144 डिग्री दे दिया है, n-2 और ये हो गया। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 180 n माइनस 8 दूनी ये हो गया आपका 360, कितना हो जाएगा 360 माइनस अब सॉरी अपॉन n में। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 144 n है, इस 80 n को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इस n को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 n बराबर 180 n माइनस 360, ठीक है, माइनस 360। तो 180 में 144 यदि हम माइनस करते हैं, ठीक है, 180 में यदि 144 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 36 n और ये हो जाएगा 360, ठीक है। मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया है, आप उसको ऐसा मत कीजिएगा बार बार लिखना, ये आपको पता है। अब यदि ये दोनों में यदि इक्वल है, यदि दोनों में इक्वल साइन है, यहाँ भी प्लस ये भी प्लस है, तो कोई एक जैसी ट्रांसफर होगा एक साइड से दूसरे साइड तो माइनस होना ही है। तो सीधा सीधा बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 n और जो भी माइनस में उसको प्लस में ले लीजिए, ये हो जाएगा 136 n। अब 36 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको मान निकालना है तो मान निकाल लेते हैं। मैं इसको पहला स्टेप मान रहा हूँ और सीधे सेकंड स्टेप से स्टार्ट करता हूँ। यदि सेकंड स्टेप से स्टार्ट करूंगा तो इसको मैं 1/1 लिख लेता हूँ पहले वाले टर्म को, ये हो जाएगा मेरा 1/2। दूसरा में हो जाएगा ये 2 दूना 4 हो जाएगा तो 1/4 लिखूंगा। ये 2 की घात 3 है मतलब ये 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 की घात 4 है तो ये 16 हो जाएगा और माइनस है 31/16। अब इसका सभी का एलसीएम लूंगा तो 16 आने वाला है, ये 16 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 16 सबसे बड़ा है और 16 सबको काट देगा तो इसका एलसीएम 16 हो गया। अब इसको मैं जैसे हम प्लस करते हैं वैसे प्लस करते जाइए, ठीक है, जैसे हम प्लस करते हैं सिंपली वैसा इसको प्लस करते जाइए तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा तो सबसे पहले हम क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले आ जाएगा इसमें 16, 16 एकम 16, 16, ठीक है, और 2 8 16 तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 तो 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 क्योंकि 16 एक ही बार है, 16 में एक बार कट जाएगा, 1 का गुना 1 करेंगे तो 31 आ जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं, 16 8 ये हो जाएगा 8 2 10 हो गया, ठीक है, 8 2 10, 10 4 14, 10 4 14, 16 1 ये हो जाएगा 31, तो 31 माइनस 31/16 ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 0 और टोटल संख्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा A0, ठीक है, A0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कई बार हम जनरली क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं या फिर हम a प्लस बी को पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो कटता है उस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहले जो हमारा जो अलजेब्रा वाला मेथड है उसको बता देता हूँ, बाद में दूसरा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यही होगा ना, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया, सिंपल है, हम इसको घटा लेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि ये माइनस साइन है, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख लीजिए है। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये चेंज हो गया, ये प्लस माइनस गया, बचा मेरे पास 4ab, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 4 गुना आपको करना है 0.002 गुना 0.003, तो 4 तिया 12, 12 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये 24 आ गया। अब कितने घर के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ भी 3 तो 6 घर के बाद, तो 1 2 3 4 5 और ये 6.0, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। और आंसर कहाँ पे है, 24 ही होगा, लेकिन कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 24 के बाद 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। आप सीधे इस पे मान भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको a प्लस बी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको a प्लस बी को सॉल्व करना पड़ेगा, आप सीधा का सीधा इसमें मान भी रख सकते हैं। सीधा सीधा मान कैसे रखेंगे, सबसे पहले पास a और ये a और b है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 0, यहाँ पे दशमलव की संख्या एकदम बराबर है ना, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ इधर भी 3 डिजिट है, तो 2 और 3 हो जाएगा 5,
तो एक क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा ना, तो 0.005 हो जाएगा, ये स्क्वायर आप लगा दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब माइनस देखिए, ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे ना, दो में एक को माइनस करेंगे, ठीक है, दो में एक को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस में आंसर आ जाएगा, अंदर भी आपका आंसर माइनस में आ गया, क्योंकि दो छोटा है, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 0.001 स्क्वायर, बस हो गया। अब इसका भी मान आप निकाल सकते हैं, तो ये होता है 25, 5 में 25 हो जाएगा। अब कितने घर के बाद दशमलव लगाना है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कितने दशमलव है, 1 2 3 है ना, 3 घर के बाद दशमलव है, तब इस 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6, कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 घर के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6.0। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, तो एक एकम तो एक होना ही है, और कितने घर के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 2 3 है, तो 3 दूना 6, 6 घर के बाद, तो यहाँ 1 लिखिए, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये पॉइंट। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, बस हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 सेम संख्या, ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, चाहे आप उसको अलजेब्रा मेथड से शॉर्टकट कीजिए या फिर सीधा मान रखिए। कई बार एग्जाम में जैसे आता है तो हम इसको हड़बड़ा जाते हैं, यार हमको तो अलजेब्रा का मतलब ही पता नहीं है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा मान रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न, सेम प्रश्न यही है, इसको बहुत लोग छोड़ के आए होंगे, ठीक है, बहुत लोग इस प्रश्न को छोड़ के आए होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, केवल और केवल आपको मान रखना है, केवल और केवल मान रखना है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, देखिए ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, बस मान रखते जाइए, खेल खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये बटा के फॉर्म में रहता है ना, ये अनुपात मतलब बटा, तो मैं अनुपात का बटा मान लेता हूँ, नीचे ऊपर ए आ जाएगा, ए स्क्वायर सॉरी ए का पावर 6 है, ए की वैल्यू 2 है, जब 2 का घात यदि हम 6 करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 का घात 6 होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 3 रख दिया, ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 3 रख दिया, ए की जगह 2, बी की जगह 2 गुना 3 यहाँ पे हो गया, और ये 3 हो गया, और पावर जेब करते हो जैसा लिखा हुआ। ठीक है, तो 2 का पावर 6 होता है 64, माइनस 3 का पावर 6 कितना होता है, 3 का पावर 6 होता है 729, 729 सीधा मान रखिए। यदि आपको इसका इक्वेशन पता है कि ए की घात 6 माइनस बी की घात 6 क्या होगा, तब तो ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा इक्वेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा गुना भाग कर लेते हैं, क्या होगा, 2 का घात 4 है, 2 का घात 4 है तो यहाँ 16 आने वाला है। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा आपका 3 का घात 4 है, 3 का घात 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 81, ये 81 हो गया। ठीक है, अब इधर जाके ए का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है, ए भी तो गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा 665, माइनस 665 आ गया। अब 16 में माइनस 81 और प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 65, क्या मिलेगा, माइनस 65 गुना 9, 6 और 4 को जोड़ दिए, 6 4 10 19, ये 19 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 19 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 66.5 इस प्रकार से, और नीचे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1295 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1235 की 1295, 19 पंचे। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 65 गुना 19, 65 गुना 19, ये होता है आपका 1235 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 1235 हो जाएगा, 1235, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको आप काट लीजिए, कैसे कटेगा देखिए, तो ये 95 से कटेगा। अब कटने का नियम भी बता रहा हूँ कैसे कटना होता है।
जब भी आपको कुछ ऐसा करना होगा ना, जैसे दो बड़े बड़े संख्या आपको पता नहीं कि कैसे कटेगा, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो छोटा वाला संख्या होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, छोटा वाले संख्या को जस्ट डबल करके देखिए क्या उसी संख्या के आसपास आ रहा है क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 655 को डबल करते हैं, मतलब उसको दो बार जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 5 10, 6 6 12 1 13 और 6 6 12 1 13, ये हो जाएगा 1330। इसमें हम 1235 को माइनस करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा क्या। 165 गुना 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1330 माइनस 1235, 95 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका अंतर, 95 आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 अंतर आ जाएगा। अब ये इसी 95 से कट जाएगा, तो 95 से कितने बार में कटेगा, 95 से ये ऊपर वाला 7 बार में कट जाएगा और नीचे वाला कितने बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। वास्तविक में मैंने यहाँ क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है। तो ये भी एक एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि छोटा संख्या है तो उसको बड़ा के आसपास ले जाइए गुना करके और उसको अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे तो लगभग लगभग उसका एचसीएफ ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका आंसर 50 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, इन संख्याओं का योग कितना है, 16 है। यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अनुपात में 9:16 है तथा पहली से तीसरी का जो अनुपात है, ठीक है, पहली से जो तीसरी का जो अनुपात है वो 1:4 है। सबसे पहले हम तीन संख्या लेते हैं, ए बी और ये सी ले लेता हूं। दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है, तो ये मैंने लिख दिया 9 और 16 लिख दिया। अब क्या बोला है, पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो मैं ऐसे एक में इस ए में क्या रखूं जो 1:4 का मान हो। यदि मैं यहाँ 4 रखता हूं तो यदि मैं इसको अनुपात में वापस काटता हूं तो ये होता है 4 एकम 4 और 4 चौके 16। मतलब पहली संख्या 1 अनुपात में है, तीसरी संख्या 4 अनुपात में है। मतलब मैंने सही अंक रखा है, सही अंक रखा है। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 4 आएगी, ए की वैल्यू 4 अनुपात ए की वैल्यू 16। इतना तक हमने कर लिया। अब कुछ अंक दिया होगा कि योग दिया है 116, योग दिया 116, तो हम इसके अनुपात का भी योग कर लेते हैं। ठीक है, अनुपात का योग करेंगे तो हो जाएगा 29, अनुपात का योग करते हैं तो ये हो जाता है 29। अब ये भी योग और ये भी योग तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 29 बराबर हो जाएगा 116। एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 116/29। शॉर्टकट में काटिए, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। सेकंड नंबर पूछा गया क्या, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुना 4, 9 चौके 36, ये उसका आंसर हो जाएगा। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप इसको बाय ऑप्शन बनाते तो बाय ऑप्शन जैसे बनाते तो 9 से जो भाग चला जाएगा वही आंसर होता। तो 30 तो हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता था। 45 और 9 दोनों 9 से भाग जा रहे हैं, सॉरी 45 और 36 दोनों 9 से भाग जा रहे हैं, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ गया। यदि इनमें से यदि 45 की जगह अगर कोई 50 ऑप्शन होता या फिर ऐसा कोई संख्या ऑप्शन होता जो 9 से नहीं कटता, तो हम बिना इतना मेहनत किए 36 को आंसर लगा सकते थे। जब भी ऐसा रेशियो में सवाल आए तो सबसे पहले ऑप्शन को देखिएगा कि ऑप्शन से कोई कट रहा है क्या, कट रहा है तो आंसर बनाइए, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल आपके चाल वाला पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस पूछा गया, पुल की लंबाई, तो डिस्टेंस पुल की लंबाई को d मान लीजिए, और सॉरी गाड़ी की लंबाई d है और पुल की लंबाई x मान लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू कर दीजिए st मतलब चाल और दूरी को, चाल और समय को गुना कर दीजिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो समय है वो सेकंड में है और जबकि जो चाल है वो किलोमीटर में है, तो हम 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारा चाल 15। ठीक है, चाल कितना हो गया, चाल यहाँ पे हो गया हमारा 15। ठीक है, चाल 15 हो गया। अब यहाँ सीधा हम मान रखते जाते हैं d और x, तो d का मान हमारे पास पहले से पता है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, पुल की लंबाई पता नहीं है तो पुल की लंबाई लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया 300,
याद से लिखेगा। ये है 300, ये पुल की लंबाई x मान लेते हैं। स्पीड हमने निकाला है 15, ठीक है, और टाइम हमने कितना निकाला है, हमारे पास टाइम कितना है, 40 सेकंड टाइम है, ठीक है। टाइम कितना है, 40 है, ये 40 हमारे पास 40 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 15 30, 15 चौक 60, ये 600 हो जाएगा। तो 300 प्लस x बराबर 600, और इधर भी 300, इधर भी 300। तो यहाँ क्या रखूँ x की जगह, x की जगह मुझे 300 रखना होगा, तभी तो दोनों 600 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। पुल की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। पुल की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। इसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि देखिए इक्वल टू के साइड 600 है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड 300 प्लस x, मतलब 300 में मैं क्या जोड़ूँ कि 600 हो जाए, 300 जोड़ूंगा तो 600 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 300 मीटर। अब अगला अगला प्रश्न, निम्न आकृति में बर्तन में, निम्न आकृति के बर्तन में यदि 1/3 भाग पानी से भरा है तो शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा कहा गया है कि 1/3 भरा है, मतलब ये 1/3 ऐसा बनाइए, तो टोटल 3 है जिसमें से 1 भरा है, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका 2/3, ठीक है। तभी तो आप जोड़ोगे तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 भरा है, 1/3 भाग जो है भरा है, शेष कितना है, 2/3 हमारा शेष है, याद रखिएगा ये शेष है 2/3, 2/3 हमारा शेष है। अब 2/3 शेष है तो हमको क्या करना है, पूरे आयतन में पूरा आयतन निकाल के उसका 2/3 भाग निकाल दे तो हमका हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमको शेष भाग का आयतन ही तो पूछा है, यहाँ पे देखो शेष भाग का आयतन ही पूछा है, और आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 10 गुना 15 गुना 5, और सीधा निकाल दीजिए 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग निकाल दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंच 5 दिया 15, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 पंचे 15 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिया 30, ठीक है। 10 दिया 30, 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150, 30 पंच सॉरी 30 पंचे हो जाएगा आपका 250, सॉरी ये 5 बार में जाएगा, 3 पंचे 15, इसीलिए गलत आ रहा था। ये 3 पंचे 15 हो जाएगा ना, 3 पंचे 15, अब ठीक है, 3 पंचे 15, अब ठीक है। 25 सेकंड, 5 में 25, 25 दूनी 50, 50 दहम 500, ये 500, आंसर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर घन, 500 सेंटीमीटर घन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न। निम्न चित्र में छायांकित भाग का आयतन यदि लंब वृत्तीय शंकु के आधार का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु का जो आधार है वो समकेंद्रीय, मतलब उसका केंद्र एक ही है, एक बराबर है। यहाँ से हम प्रश्न बनाते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है, आपको इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक बार में पूरा दिख नहीं रहा है, ठीक है। पूछा क्या गया है इसमें, शंकु की ऊंचाई, छायांकित भाग का आयतन पूछा गया ना, ठीक है। ये जो छायांकित भाग है इसका आयतन पूछा गया हमको, बस सिंपल। तो सबसे पहला मेथड ये लगाइए, यदि छायांकित भाग का आयतन पूछा है तो यदि मैं शंकु के आयतन में इस बेलन के आयतन को माइनस कर दूं तो छायांकित भाग का आयतन तो मुझे निकल ही जाएगा। सबसे अच्छा फंडा क्या है ना, शंकु के आयतन में, ठीक है, शंकु के वॉल्यूम में मुझे क्या माइनस करना है, बेलन के वॉल्यूम को माइनस करना है, तो मेरा छायांकित भाग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। छायांकित भाग का आंसर आ जाएगा। चलिए अब सबका हम आयतन रखते जाते हैं, आयतन का फार्मूला अब रखते जाते हैं। शंकु का आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, ठीक है। अब सबको हमको मान चाहिए, कहीं पाई दिया गया ऑप्शन हमारे पास पाई दिया है, तो पाई को आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, पाई में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हमको आर चाहिए, शंकु का आर और शंकु की हाइट। शंकु की आधार की त्रिज्या हमको पता है 6, ठीक है, और शंकु का हाइट भी हमको दे दिया गया है, क्या शंकु का हाइट कहीं भी दिया है, तो ये शंकु का हाइट 10 दे दिया गया है, ठीक है। शंकु का हाइट 10 दे दिया गया, तो हम सीधा मान रखते हैं 1/3, पाई को जे कहते हुए रह दीजिए, आर का वैल्यू 6 है तो 6 गुना 6, और एच का वैल्यू 10 है माइनस, अब इधर पाई को जे कहते हुए रहने दीजिए, ठीक
ठीक है। अब यहाँ इमेज में ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बेलन के भी त्रिज्या दिख जाएगा। ये देखिए बेलन का त्रिज्या यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है और बेलन की त्रिज्या हमको 3 दे दिया गया है, बेलन की त्रिज्या हमको 3 दे दिया गया है। उसके बाद आपको इसका हाइट भी निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए यदि यहाँ तक 3 है तो ये भी 3 होगा। अब यहाँ एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये ऐसा, ये तो ये बेलन का हाइट है। यदि इसमें पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो देखिए सिंपली लग जाएगा। इसका कर्ण 5 है, यहाँ तक हमको दे दिया गया है, देखिए एस से बी तक मान दे दिया गया है, एस से बी 5 है, उसके बाद आर से बी 3 है। तो ये हमारा कोई ट्रिपलेट है क्या, 3 4 5 का, 3 4 5 लगातार ट्रिपलेट है ना, तो पक्का ये 4 होने वाला है। आप इसको पाइथागोरस से मत निकालिए, बस याद रखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो ये उसका 4 आने वाला है हाइट। कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस। चाहो तो पाइथागोरस लगा लो या जो भी कुछ लगा लो, मतलब देखिए 25 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 25 में 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 अंडर रूट अगर 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा। अंततः हमको 4 मिलने वाले। तो इतना याद मत रखिए कि हमेशा 3 4 5 हमेशा आपको हर बार पूछेगा। तो याद रखिएगा जब भी ट्रिपलेट की बात आएगी, समकोण की बात आएगी, तो 3 4 5 लगातार आपको कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो हाइट 4 है और रेडियस 3 है बेलन का। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। रेडियस हमने क्या निकाला था, यहाँ पे रेडियस दिया गया है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर। हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है यहाँ पे 4, तो ये 4 बस सज गया। अब माइनस करेंगे तो हमको जो इसका जो भाग है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कैसे करना है इसको अब देखिए, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा हमारा 120। तो ये हो गया 120 पाई माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, 12 12 36, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो ये हो गया 36 पाई। अब 120 में यदि आप 36 को माइनस करते हो तो ये आपको मिल जाता है 84 पाई। यही हमारा आंसर है 84 पाई। ये देखिए, तो इतना आसानी से आपको ये प्रश्न बनने वाला था, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। और जैसे ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा पेपर जैसे हम पटवारी वाला, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, यही सॉल्व वाला, ठीक है। ब्लैंक पीडीएफ नहीं देंगे, ये सॉल्व वाला आपको दे देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करते बन जाए घर में। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।